जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार आप सबों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सबों के लिए एक बहुत ही सुंदर सा विधान लेकर के आया हूं। ये विधान इतना पावरफुल है कि जिसका जितना ही वर्णन किया जाए वो उतना ही कम है। हालांकि हमारे तंत्र में इसकी आवश्यकता ना के बराबर है। हमारे गुरुदेव का कहना है कि ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी इसकी आवश्यकता हर जगह होती है। तंत्र में भी होता है। तंत्र में अगर इसको सिद्ध कर लिया जाए तो वो सोने पे सुहागा का काम करता है, यानी बहुत अच्छा होता है। आज मैं वैसे ही विधान को लेकर आया हूं। जो लोग कहते हैं गुरुजी मैं तो रुद्राक्ष की माला से जाप करता हूं, मुझे साधना में सफलता नहीं मिलती, अनुभव नहीं होता, तो आप सभी मान लें कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से त्रुटियां तो है। वो त्रुटियां चाहे आपके मंत्र जाप में हो, मंत्र अशुद्धि में हो, गुरु से आज्ञा न लिया हो, या विधान में कुछ मिसिंग हो, या आपका बैठने की क्रिया सही नहीं हो, गुरु बल नहीं हो, इष्ट बल नहीं हो, गुरु कृपा नहीं हो, माला संस्कारित न हो, ये सारा का सारा कुछ ना कुछ तो है जिसके चलते आपका साधना सफल नहीं हो रहा। तो आज मैं आप सबों के लिए एक ऐसी ही छोटा सा विधान जो मात्र 1 दिनों में होता है, घर के एकांत कमरे में होता है, करने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, आइए मैं आप सबों के लिए इस विधान के बारे में बताने से पहले यही कहना चाहूँगा, अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, साथ ही साथ मेरे चैनल पर पड़े सभी वीडियो को एक एक करके देखें और आप सभी अपने लिए शक्तियों का चुनाव करें, दीक्षा लें, उस साधना में बैठें, सफल करके अपनी जिंदगी को सफल कर लें। यहाँ हर चीज़ होता है भाई, करने वाला चाहिए और गुरु चाहिए उंगली पकड़कर दिखाने वाला, आगे चलाने वाला, बढ़ाने वाला। ये नहीं दीक्षा दे दिए काम खत्म। फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन उठाता नहीं, मैसेज करते हैं, जवाब नहीं देता, ब्लॉक कर दिया है, वगैरह वगैरह तमाम बातें होती है आज के यूट्यूबिया गुरु के साथ। और शिष्य भड़काऊ लोगो देखकर, अट्रैक्टिव जो उसका थंबनेल होता है वो देखकर, अट्रैक्टिव बातें सुनकर चले आते हैं। भाई हमें वैसा बोलना नहीं आता, आप सभी मेरे वीडियो को देख लेंगे। मैं जो भी बताता हूँ रियल बातें बताता हूँ, जो मुझे गुरु जी के द्वारा प्रदत्त बातें हैं। जिन साधनाओं के बारे में जितनी बातें गुरु जी ने हमें बताई है, मैं उतना ही बातें आप सबों के समक्ष रखने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं कि अप्सरा साधना है, 1 दिन की अप्सरा साधना है भाई, गुरुजी हमें अप्सरा चाहिए, हाँ भाई आओ ना 1 दिन में हो जाएगा,
क्या चार्ज लगेगा? 21,000। हो जाएगा एक दिन में? हाँ, एक दिन में हो जाएगा। क्या कहता नहीं होगा? आओ। धड़ाक से शिष्य गुरुजी के पास चल गया। गुरुजी बैठा दिया उसे अप्सरा साधना में। 21,000 तो गुरुजी को मिल गए। शिष्य को क्या मिला? कुछ नहीं। सुबह हुआ, क्या अनुभव हुआ? गुरुजी तो कुछ नहीं। अरे हो जाएगा, घर में जाओ, जाकर प्रैक्टिस करना, हो जाएगा। गुरुजी को 21,000 रुपये मिल गए। शिष्य को कुछ अनुभव नहीं। भाई, एक कहावत है, आन्हर गुरु बहिर चेला। शिष्य जब बहिर रहेगा भाई, तो गुरु तो अंधा रहेगा ही रहेगा। जब आप खुद से इतना छोटा सा बात जाने, ये तंत्र है भाई, और तंत्र में किसी भी शक्ति को सिद्ध करने से पहले तंत्र के सारे नियमों को जानना आवश्यक है। किसी योग्य गुरु से दीक्षा लेकर पूजन पाठ की सारी प्रक्रियाओं को जानना आवश्यक है। आप अगरबत्ती दिखाना जानते नहीं, अप्सरा की साधना में बैठ गए 21,000 देकर, तो क्या गति होगा भाई आपका? अप्सरा इतनी आसान की शक्ति है कि बैठ गए और मंत्र जाप किए, हो गया। आप तो मंत्र जाप करना भी नहीं जानते, किस उंगली पर कौन सा मंत्र जाप करते हैं, कितनी माला फेरते हैं, तो माला को कैसे घुमाएंगे। डायरेक्ट आप सुमेरु भी पार करके जाप कर रहे हैं भाई। ऐसा नहीं होता है भाई। तंत्र को जानने के लिए, शक्तियों को प्रत्यक्ष करने के लिए किसी योग्य तंत्र गुरु से, कोई अवघड़ फौघड़ मसान से नहीं। कुछ करिश्मा दिखा देता है, आजकल विज्ञान का करिश्मा, आग लगा के दिखाता है, नींबू उठा के दिखा देता है, आप लोग समझ जाते हैं बहुत बड़े ये अवघड़ है, बहुत बड़े ज्ञानी है, बहुत बड़े कुछ हैं। भाई, अगर वो अवघड़ इतना ज्ञानी होता, उनके पास इतनी शक्तियां होती, तो वो शमशान में विराजमान होकर 10-20 रुपये के लिए हाथ नहीं फैलाता। उसका अपना दरबार होता, लोगों का जन कल्याण करता होता। ये सभी बातें सोचिए जरा आप सभी। यही सब बातें नहीं सोचते हैं, ठगी के शिकार हो जाते हैं। अंत में हमारे पास कॉल करते हैं, गुरुजी हम तो ऐसे ऐसे हो गए। तो भाई हम क्या कर सकते हैं? अब आप सर कटा लीजिएगा और मुझे कहिएगा जोड़ने के लिए, तो मैं नहीं जोड़ पाऊंगा भाई। मैं क्या, दुनिया का कोई भी व्यक्ति कटे हुए सर को जोड़ने की औकात नहीं रखता है। अब आप मूर्ख बनकर सर को लेकर घूमते रहे, इसे जोड़ दो, इसे जोड़ दो, इसे जोड़ दो, कौन जोड़ेगा भाई? नहीं होता है ऐसा। इस बात को समझा करें। तो दोस्तों, खैर ये सब बात अलग है। जब तंत्र में आएंगे सारी बातें आप सभी धीरे धीरे समझ जाएंगे। एक बार में कुछ नहीं जानेंगे, कुछ होगा नहीं। आज मैं जो आप सबों के लिए एक विधान लेकर के आया हूँ कि जो लोग कहते हैं मुझे तंत्र में सफलता नहीं मिलती, मैंने इतना जाप किया, इतना जाप किया, तो पर भी मुझे अनुभव नहीं होता, तो कहीं ना कहीं मैं जो बताया किसी न किसी चीज़ की दिक्कत होती है। उसमें से एक माला संस्कार की भी दिक्कत होती है। अगर आपका ये माला संस्कारित है, प्राण प्रतिष्ठित है, तो फिर इस माला से आप किसी भी मंत्र का जाप करेंगे, उसका रिजल्ट सदा पॉजिटिव ही आएगा। तो आज मैं वैसे ही किसी भी माला को संस्कारित व प्राण प्रतिष्ठित करने के लिए माला संस्कार व प्राण प्रतिष्ठा का विधि के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। इसका विधान आप सभी हमसे ले लेंगे और फिर आप माला संस्कार खुद से अपने घर पर करेंगे, फिर उस माला से जाप करेंगे, फिर आप देखेंगे कि रिजल्ट कितना पॉजिटिव आता है। छोटा सा मंत्र है, छोटी सी क्रियाएं हैं, मात्र 1 दिन का जाप होता है। अपने घर के एकांत कमरे में इसका जाप कर लें। जिस माला से आप जाप करेंगे उसी माला को थोड़ा गंगा जल से धोना पड़ता है, थोड़ा कच्चा दूध से धोना पड़ता है, फिर
साफ करना पड़ता है, शुद्ध जल से धोना पड़ता है, फिर कुछ क्रियाएं होती है और मंत्र का जाप होता है उसी माला पर। फिर वो मंत्र प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। फिर उस मंत्र से आप कोई सा भी अनुष्ठान का, किसी भी तरह के, चाहे वो सात्विक मंत्र हो, तामसिक मंत्र हो, औघड़ी मंत्र हो, तांत्रिक मंत्र हो, किसी भी प्रकार का मंत्र हो, उस मंत्र से, उस मंत्र का जाप फिर उस माला पर आप करेंगे तो उसका रिजल्ट सदा और सदा पॉजिटिव मिलेगा। तो दोस्तों, छोटा सा विधान है, आप सभी इसे अपने एकांत कमरे में कोई भी नया साधक आराम से कर सकता है। कहीं कोई तरह का तामझाम नहीं है। जहां समझ में ना आवे हमें आप कॉल करके पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा मोबाइल दिन रात 24 घंटा खुला रहता है। हाँ, ये बात हो सकती है टावर ना मिले, लाइन क्लियर ना मिले, बिजी बताए या अन्य कुछ हो सकता है। फिर आप दोबारा ट्राई करें या मैं भी कॉल बैक करता हूँ। अगर मैं उठा नहीं पाया तो फिर सारे मंत्रों मैसेजों को भी देखता हूँ, उसका भी जवाब देने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, आप सभी इस विधान को लेकर अपने माला को संस्कारित करें, प्राण प्रतिष्ठित करें और फिर उस माला से जाप करें। आपका रिजल्ट सदा पॉजिटिव मिलेगा। हर प्रकार के मंत्र जाप में आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा। आप सबों का सदा कल्याण हो। जय गुरुदेव। आदेश आदेश।